ईरान और इजराइल जंग खत्म हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस जंग के बाद के जो असरात हैं वो अभी भी एक तरह से बाकी हैं। और इस जंग के बाद ज़बानी जंग लगातार चल रही है। मशरिक़ वुस्ता में हालात अभी भी एक तरह से कशीदा बने हुए हैं, तनाव अभी भी एक तरह से बरकरार है। लेकिन इस बीच इजराइल का झूठ एक तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। इजराइल लगातार जिन चीजों को छुपा रहा था वो चीजें निकल कर आ रही हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने किस तरह से इजराइल को पसपा किया था, ईरान ने किस तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था बिन्यामिन नेतन्याहू को और इजराइल को, वो तमाम सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। अब आप देखिए कि ईरान के स्पीकर और इसके अलावा ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी के स्पीकर ने यह दावा किया है कि जो जंग इजराइल और ईरान के दरमियान चली, इसमें ईरान ने एक तरह से बुरी तरह से इजराइल को फंसा कर रख दिया था। इसमें कहा जा रहा है कि इस ईरान के सहूनी जारहियत का जवाब देते हुए उसके दिफाई निजाम को बुरी तरह से शिकस्त ईरान ने दी थी। जी हां, ये तो बिल्कुल एक सच्चाई है जो जिस तरह से ईरान के स्पीकर ने यह भी बात कही है। और इस बात का अगर जायजा लिया जाए, आपको बताते चले कि ईरान पार्लियामेंट या मजलिस शूरा इस्लामी के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने यह दावा किया है कि जब इजराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही थी, उस वक्त ईरान ने इजराइल को बुरी तरह से फंसा कर रख दिया था। और अब अगर इस बयान का सिर्फ जायजा लिया जाए, आप देखिए इस बयान को कि किस तरह से इजराइल फंस चुका था। इजराइल पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था कि उसके पास बहुत मजबूत फौज है, उसके पास बहुत लेटेस्ट और तकनीकी हथियार मौजूद हैं, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और लेटेस्ट है। एयर डोम की बात की जा रही थी। तो लेकिन जिस तरह से ईरान ने हमला किया, और आप देखिए जो जंग के बीच में जो बातें की जा रही थी, कई रिपोर्ट में भी हमने इस चीज को शामिल किया है। जो बात यहां पर ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से ईरान ने इजराइल को परेशान किया है, इजराइल को किस तरह से पसपा किया है। नेतन्याहू के तो पेशानी पर शिकन एक तरह से आ गई थी, नेतन्याहू की जो पेशानी है उस पर बल एक तरह से पड़ गए थे, और वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि एक लंबा सफर तय करके ईरान से जो मिसाइल या जो भी रॉकेट या ड्रोन छोड़े जाते थे ईरान से या तेहरान से, वो एक लंबा सफर, एक लंबी दूरी तय करके वो एक तरह से इजराइल पहुंचते थे। और इस बीच इस मिसाइल को रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए बीच में भी कई एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए थे, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे वो उर्दन की बात करें, या दूसरे जो अरब ममालिक थे वो ईरान के मिसाइल को रोक रहे थे। इस पर भी हम किसी दिन बहुत डिटेल में आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस्लामी ममालिक का रवैया क्या कुछ रहा था, जो अरब ममालिक हैं मशरिक़ वुस्ता में, उनका रवैया क्या कुछ रहा था इस्राइल ईरान जंग में, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि इतनी ज्यादा दूरी तय करने के बाद भी ईरान ने इजराइल को परेशान करके रख दिया था, और इजराइल के अंदर क्या कुछ तबाही हुई थी। कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से इजराइल ने गजा के अंदर तबाही मचाई है, गजा के अंदर जिस तरह से खून खराबा किया है, गजा को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने, ठीक ऐसी ही तस्वीर ईरान ने जब गजा इजराइल के अंदर हमला किया तो ऐसी ही तस्वीर, गजा जैसी तस्वीर इजराइल के अंदर देखने को मिल रही थी। लोग ये नहीं पहचान पा रहे थे ईरान का हमला होने के बाद कि ये इजराइल की तस्वीर है या फिर गजा की तस्वीर है। जिस तरह पूरी की पूरी जो बस्तियां हैं वो एक तरह से उजाड़ दी गई थी, मोसाद का ठिकाना हो या इसके अलावा इजरायली इंटेलिजेंस का ठिकाना हो या इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का ठिकाना हो, इन पर ईरान ने लगातार अटैक किया और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो धरा का धरा रह गया था, नाकारा हो गया था इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, और ईरान के मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा था। और अब तो ईरान ये दावा कर रहा है
कि अब लेटेस्ट ड्रोन ईरान लेकर आ रहा है। ऐसा ड्रोन ईरान लेकर आ रहा है जो दुनिया के पास अभी किसी के पास वो ड्रोन नहीं है। ऐसा ड्रोन जो ड्रोन हवा में जरूर होगा लेकिन दुश्मन उसे नहीं देख पाएगा। यानी आप देखिए, यहां पर हम, क्योंकि हमने जो कल रिपोर्ट आपको बताई थी उसमें भी इस ड्रोन का हमने जिक्र किया था, जिसमें ईरान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए यही ड्रोन अमेरिका, ईरान जो है वो अमेरिका भेजेगा। तो यहां पर आप देखिए कि हम तैयारियों की बात कर रहे हैं कि ईरान किस तरह से तैयार है। अगर ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं तो वो दावे ये देखिए कि खोखले नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग में हमने देखा है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान किस तरह से मजबूती के साथ इजराइल के सामने डटा रहा। ईरान लगातार, जिस तरह से अचानक हमला आप देखिए ईरान पर किया गया था, इजराइल ने अचानक हमला, माहौल तो बहुत पहले से बना हुआ था। इजराइल लगातार यह कह रहा था कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है और उससे इसको खतरा हो सकता है, इस वजह से वो ईरान पर हमला करेगा। और एक दिन ये कहते कहते अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। हालांकि पहले हमले में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया था, ईरान ने जिस तरह से हमला इजराइल के ऊपर किया था, इजराइल के कई अलग अलग शहरों पर हमले किए गए थे, उससे पूरा इजराइल एक तरह से दहल गया था। बिन्यामिन नेतन्याहू परेशान हो गए थे, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से मुश्किल में फंस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है, ईरान क्या वाकई में इतना ताकतवर है, या ईरान की वाकई में इस तरह की इतनी ज्यादा ताकत थी जिस तरह से उसने इजराइल का जवाब दिया है। तो तैयारी आप देखिए कि ईरान की भी कम नहीं थी, ईरान भी लगातार तैयारी कर रहा था। और अब ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा से उसे छेड़ा जाएगा, और अब अगर मशरिक़ वुस्ता में लड़ाई होती है या जंग होती है, और अब अगर मशरिक़ वुस्ता में उसे छेड़ा जाता है और इजराइल अगर फिर से एक बार यह गलती करता है तो उसे बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी जाएगी, क्योंकि अब ईरान पहले से मजबूत हो चुका है। ईरान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, जो जंगजू हैं, वो पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा ईरान के पास लेटेस्ट हथियार भी हैं। आप देखिए कि दुनिया की कोई ताकत ईरान के साथ नहीं खड़ी थी। ईरान तने तनहा था, ईरान मैदान में अकेला था, लेकिन ईरान ने फिर भी मुकाबला किया। और वो ईरान जिसके ऊपर आप देखिए कि पिछले 20 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं, अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगा के रखी है। और इसके अलावा आप देखिए कि दुनिया का कोई बड़ा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, कोई मुल्क भी ईरान के साथ नहीं था। हालांकि जब ईरान और इजराइल की जंग हुई उस वक्त यह जरूर कहा गया, कई मुल्कों की तरफ से उन्होंने सपोर्ट जरूर किया, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, उन्होंने एक तरह से पीछे से सपोर्ट ईरान को जरूर किया था, लेकिन कोई पूरी तरह से मदद करने के लिए ईरान के नहीं खड़ा था। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल खुद बहुत पावरफुल माना जाता है, और उसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ी थी। बिन्यामिन नेतन्याहू को पूरा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों को ईरान ने सिर्फ अपने दम पर एक तरह से परेशान कर रख दिया था। और अब जो बयान आ रहा है, क्योंकि यह बिल्कुल लेटेस्ट बयान है जो हम आपको दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट, ईरानी पार्लियामेंट या मजलिस शुरा इस्लामी के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान ने दुश्मन के हमले के 17 घंटे बाद ही 150 मिसाइल एक साथ दागे थे। पहला हमला जो ईरान ने इजराइल पर किया था, उस पहले हमले में ही 150 मिसाइल एक साथ ईरान ने दागे थे, जिनका मुकाबला करने में जो इजरायली डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से एक तरह से नाकाम रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इजरायली हुकूमत के साथ हालिया 12 रोजा जंग में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई की पॉलिसी की भी उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन पूरे 12 दिनों को हैंडल किया है, उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा था। अमेरिका यह दावा कर रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई जहां छुपे हैं वहां पर भी अमेरिका टारगेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पाया।
और इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल भी सिर्फ दावे करता रहा और इजराइल कुछ नहीं कर पाया। और इसी वजह से अब इस तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखिए इससे पहले जो जवाद लारिजानी हैं, जो सलाहकार हैं आयतुल्ला अली खामनेई की, उन्होंने भी दावा किया था कि इजराइल को बहुत बड़ी चोट ईरान ने दी है। और अब ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ा धचका इजराइल को दिया है। तो अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इजराइल अपनी तबाही एक तरह से छुपा रहा है, लगातार एक तरह से वो अपनी तबाही को छुपाता रहा है, लेकिन ये चीजें अब छुपने वाली नहीं हैं। चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इजराइल की जो तबाही है वो भी अब निकलकर सामने आ रही है। और ईरान ने कितनी मजबूती से मैदान में डटकर दुश्मन का मुकाबला किया है, इजराइल का मुकाबला किया है, बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने किस तरह से ईरान डटकर खड़ा रहा, ये तमाम चीजें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं।